थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। प्रभु इन लोगों को आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। यस, 122वां भजन। और मैं चाहता हूं आज के ध्यान के लिए 6वां और 7वां पद हम पढ़ने पाए। 6 वचनमो 7 वचनमो। Psalm 122 verse 6 and verse 7। यरूशलेम की शांति का वरदान यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें, तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। और भी तेलुगु में भी पढ़ दीजिए और इंग्लिश में भी पढ़ दीजिएगा। यरूशलेम वका శ్యామము కొరకు ప్రార్థన చేయుడి। యెరూషలేమా నిన్ను ప్రేమించేవారు వర్ధిల్లుదురు। నీ ప్రాకారములలో నెమ్మది కలుగునగాక, నీ నగరములలో क्षेममु उंडुनगाका। आमेन, आमेन भी बोलते जाइए। जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा ही हो, पढ़िएगा इंग्लिश में भी। प्रे दैट यरूशलेम हैज पीस, लेट दोज हु लव यू हैव रेस्ट। 7 also। Peace be within your walls and security within your towers। प्रभु अपने वचन के पढ़े और जाने पर आशीष देने पाए। आमेन, हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए। और एक भजन के द्वारा हम प्रभु के वचन को आज ग्रहण करने जा रहे हैं। लिखा है, अब ध्यान से सुनेगा। यरूशलेम की शांति का क्या मांगे? वरदान मांगे। तेरे प्रेमी कहां से रहे? कहां के प्रेमी कुशल से रहे? कहां के प्रेमी कुशल से रहे? यरूशलेम के प्रेमी कुशल से रहे। ध्यान से सुनना, इस शब्द को याद रखना। తెలుగులో ఏంటి మళ్ళా చదువమ్మా? యెరూషలేము ఒక శ్యామము కొరకు ప్రార్థన చేయుడి। యెరూషలేమా నిన్ను ప్రేమించువారు, యెరూషలేమా నిన్ను ప్రేమించేవారు వర్ధిల్లుదురు। ఆమేన్, హల్లెలూయా। मैसेज बाई का ट्रांसलेशन भी मेरे पास है, मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रे फॉर जेरूशलेम्स पीस, प्रॉस्पेरिटी टू ऑल यू जेरूशलेम लवर्स। यरूशलेम के प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने समृद्धि की क्या करी है? घोषणा करी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यरूशलेम पुराने नियम का परमेश्वर के द्वारा एक चुना हुआ क्या है? नगर है। దేవుడు ద్వారా ప్రత్యేకంగా ఎన్నుకున్న ఒక నగరము యెరూషలేం। और ये एक आराधना का स्थान है, परमेश्वर की उपस्थिति का भी स्थान है। बट आज के दिनों में हमारा यरूशलेम कौन है? यीशु मसीह। और पुराने नियम में ये एक स्थान है, तो आज क्या है? परमेश्वर का भवन हमारे लिए एक यरूशलेम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? समझने की कोशिश करिएगा। और आज सुबह प्रभु मुझसे और आपसे कहना चाहता है, अगर परमेश्वर का भवन मेरे और आपके लिए यदि एक यरूशलेम है, और यदि कोई इस यरूशलेम को प्रेम करता है,
प्यार करता है, परमेश्वर ने उनके लिए एक वायदा दिया है, उनके जीवन में क्या आएगी? कुशलता आएगी। प्रेज द लॉर्ड। उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, उनके जीवन में समृद्धि आएगी। యెరూషలేముని ప్రేమించేవారు ఏంటవుతారంటమ్మా? వర్ధిల్లుతారు। ప్రైజ్ द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में बढ़ोतरी हो? यस, कितने लोग चाहते हैं? इधर हाथ उठा के देखिए, कितने लोग चाहते हैं? उठाओ यार हाथ, अच्छे से उठाओ। सब एक ही एक हाथ उठा रहे, कोई तो मैं सोचा दो उठाएगा। मतलब कितना आशीष चाहते हैं? आधा ही आ जाए प्रभु, बहुत है। अब परमेश्वर कहता है यरूशलेम की शांति का क्या मांगो? वरदान मांगो, और तेरे प्रेमी क्या रहे? कुशल से रहें। तेरे प्रेमी जो यरूशलेम को प्यार करते हैं, दोज हू लव द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के भवन को प्यार करते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति को प्यार करते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए एक प्रॉमिस किया है कि उनके जीवन में क्या बनी रहे? कुशलता बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप में से कितने को जीवन में चर्च और आराधना और उसकी उपस्थिति का महत्व है? అవునండి, నాకు ఆరాధన అంటే, దేవుడు సన్నిధి అంటే, వాక్యం అంటే నాకు చాలా ఏంటంటారు ఇంపార్టెన్స్, ఇష్టం। నిజంగా చేయలేదు చూపించండి ఒకసారి, చూడండి చెయ్యి, एक बार हाथ देखने दो। जो अगले हफ्ता ड्यूटी आएगा उनको डबल तनख्वाह मिलेगी। जो ना दिखेगा है? सुभाषनी दिखेगी, राजू भाई डबल में तो आ जाऊंगा, बोले चर्च आ जाओगे, सिंगल में नहीं आएगा। कृपा रहो उधर है, कुछ ऑफर आपको मिलेगा। संडे की आराधना कर, संडे अगर कुछ ऑफर आपको मिले, कितने लोग ऑफर के लिए जाना चाहेंगे? सब वल्लभराव उधर बोलते सब जाएंगे, खत्म ही खत्म होगी, खेलिच का कोई सवाल ही नहीं बचा। डबल मिलेगा। मैं आज सुबह आपसे पूछ रहा हूं, चर्च आपके जीवन में कितना महत्व रखता है? चर्च की आराधना आपके जीवन में कितना महत्व रखता है? आपके जीवन में बच्चों का महत्व है, वेरी गुड। आपके पति का महत्व है, आपकी नौकरी का महत्व है, आपके परिवार का महत्व है, दैट इज गुड, गलत नहीं है। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, चर्च आपके जीवन में कितना महत्व रखता है? रविवार की आराधना आपके जीवन में कितना महत्व रखती है? पढ़े गए वचन में दाऊद कहता है यरूशलेम की शांति का क्या मांगो? वरदान मांगो। तेरे प्रेमी जो यरूशलेम को प्यार करते हैं, द लवर्स ऑफ जेरूशलेम, उनके जीवन में परमेश्वर ने एक प्रॉमिस को रखा है, उसके प्रेमी यरूशलेम को प्यार करने वाले कैसे रहने पाए? कुशलता के साथ रहने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव है, मालूम है क्यों? कई बार हमारे जीवन में हमारे यरूशलेम का महत्व हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर के भवन का महत्व हमारे जीवन में नहीं है। इस साल मैं आपसे विनती करता हूं, जितना हो सके परमेश्वर के भवन को क्या करिए? क्या करिए? क्या करिए? आवाज थोड़ा बढ़ा करके बोलिए। जब मैं आपसे बोल रहा हूं परमेश्वर के भवन को प्यार करिए, तो मैं आपको इस दीवालों को प्यार करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इस पेंटिंग को प्यार करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दूसरे चीजों को, आपको गार्डन को प्यार करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं जो परमेश्वर के भवन में स्तुति, आराधना, वचन, जो भी बातें परमेश्वर के भवन में हो रही है, वो हमारी आराधना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के भवन को प्यार करेंगे, परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है उसके प्रेमी कैसे रहेंगे?
వారు ప్రేమించేవారు వర్ధిల్లుతారంట. There is a blessing. ऐसे लोग जो तुझसे प्रेम रखते हैं, ऐसे लोग जो तुझसे या तेरे भवन से प्रेम रखते हैं, वे शांति पाएं. वे क्या पाएंगे भैया? शांति पाएंगे. कई बार हम परमेश्वर के भवन से हमको कोई प्यार नहीं होता, पर आज कुछ बातें परमेश्वर के भवन के इंपॉर्टेंस को हम सुनने पाएंगे कि कैसे मैं इस भवन में आकर के आत्मिक आशीषों को भी मैं क्या कर सकता हूं? प्राप्त कर सकता हूं. गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू. परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, पर इसके लिए मुझको और आपको भी क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा. मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा, मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 और उसके 13 वचन को पढ़िएगा. और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा. कौन सा घर कहलाएगा? बोलिए, कौन सा घर कहलाएगा? परमेश्वर का घर राजनीति का घर नहीं है, खेलने कूदने का घर नहीं है. परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जब आप इधर मेरी तरफ देखिएगा, बार बार इसलिए बोलना पड़ता है, कुछ लोग नीचे देखते हैं तो नीचे ही देखते रहते हैं, इसलिए बोलना पड़ता है. जब आप यहां से अपने घर चले जाते हैं तो फिर आपका घर क्या बन जाता है? आपका घर प्रार्थना का घर बन जाता है. आपका घर एक यरूशलेम बन जाता है. आपका घर एक शांति का घर बन जाता है. यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा घर कौन सा घर कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा. प्रार्थना का घर, द मीनिंग ऑफ दैट प्रार्थना का घर, जहां परमेश्वर से बातचीत होती है. प्रेज द लॉर्ड. प्रार्थना का घर मतलब जहां स्तुति और आराधना होती है. प्रार्थना का घर मतलब जहां शांति और जहां प्रेम का क्या है? वातावरण है. पर इसी पद में एक चेतावनी भी लिखा हुआ है. क्या है चेतावनी? परंतु, फिर से पढ़ना बेटा. हाँ. और उससे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा. प्रार्थना का घर कहलाएगा. परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो. उसे तुम डाकुओं की क्या बना दिए हो? खो बना दिए हो. अगर ये प्रार्थना का घर है तो परमेश्वर से बातचीत होना, हमारे घर में स्तुति और आराधना होना बहुत जरूरी है. पर यदि आपके घर को अपने डाकुओं की खो बना दिया है, और यदि घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, इट मीन्स आपका घर कौन सा घर नहीं है? बोलिए, जोर से बोलिए. प्रार्थना का घर नहीं है. अगर आपके घर में, नहीं पास्टर साहब 6 दिन कुछ नहीं होता, नहीं पास्टर साहब जिस दिन पेमेंट आता उस दिन तो बिल्कुल नहीं लड़ाई होता. कितने लोग आप कह पाएंगे कि पास्टर साहब 30 दिन का महीना हो या 31 दिन का महीना हो या 28 दिन का महीना हो, मेरे घर में कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं होता है? अगर आपके घर में अभी भी लड़ाई और झगड़ा है, इट मीन्स आपका घर प्रार्थना का घर नहीं है. आपका घर प्रार्थना का घर था, अब वो प्रार्थना का घर नहीं रहा. अब वो किसका घर बन गया है? डाकुओं का घर. डाकुओं का घर का मतलब है उस घर में लड़ाई और क्या है? झगड़ा है. इट मीन्स आपके यरूशलेम में क्या नहीं है? शांति नहीं है. आपके यरूशलेम में बढ़ोतरी नहीं है. आपके यरूशलेम में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है. मेरे प्यार को, अगर यीशु मसीह ने, लिसन टू मी, क्या ध्यान से सुने, अगर यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा अगर प्यार किया है और उस प्यार करने वाली चीज के लिए अगर कुछ दिया है, तो वो क्या है?
परी हटा दीजिए, क्या बचा? वार। एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछा, आप आंसर नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा प्रभु किससे प्यार करता है? चर्च, कलीसिया से। सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है प्रभु? कलीसिया से। आपके कार को नहीं, आपके घर को नहीं, आपकी नौकरी को नहीं, आपके कद और पद को नहीं। आपके कार के लिए यीशु मसीह ने लहू नहीं बहाया। आपकी नौकरी के लिए यीशु मसीह ने लहू नहीं बहाया। अगर यीशु मसीह ने अपना अगर लहू बहाया है तो किसके लिए बहाया है? कलीसिया के लिए बहाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मतलब यीशु मसीह सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? कलीसिया को प्यार करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप जिसको यीशु प्यार करता है, आप उसको प्यार करते हैं? దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు, ఆయన సంఘాన్ని ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు, अपने कलीसिया को वो प्यार कर रहा है। और यीशु जिस कलीसिया को प्यार कर रहा है, उस कलीसिया को आप प्यार कर रहे हैं? अगर आप कृपा राव से प्यार नहीं करते हैं, अगर आप वल्लभ राव से प्यार नहीं करते हैं, अगर आप पवन से प्यार नहीं करते हैं, अगर आप किसी और से प्यार नहीं करते हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति और ऐसी बहन से प्यार नहीं कर रहे हैं जिससे प्रभु क्या करता है? प्यार करता है। अर्थ में होता ना? अगर मैं सीता बहन से प्यार नहीं करता हूं, अगर मैं सोनी बहन से मैं प्यार नहीं करता हूं, अगर मैं अनीता बहन से प्यार नहीं करता हूं, तो मैं उस चीज को घृणा कर रहा हूं जिसको प्रभु क्या करता है? आज सीता बहन के लिए, सोनी बहन के लिए, अनीता बहन के लिए, मिक्कू बहन के लिए, आप सब बहनों के लिए, भाइयों के लिए यीशु मसीह ने क्या दिया मालूम? अपना समय नहीं दिया है। अपना क्या दिया है? अपना लहू दिया है। हालेलुया, हालेलुया। फॉर चर्च, इस कलीसिया के लिए प्रभु ने अपना लहू बहाया है। ये कलीसिया प्रभु की दुल्हन है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज आपसे विनती करता हूं, जब आप लोगों को देखिए तो अपना देखने का थोड़ा नजरिया बदलिएगा, अपना सोचने का नजरिया बदलेगा। जब आप किसी को देखें तो ये सोचिएगा, प्रभु, ये प्रभु की दुल्हन है। ये प्रभु की कौन है? शी इज द ब्राइड। ब्राइड बोलते हैं ना। कितने लोग को मालूम है, वी आर द ब्राइड ऑफ, हम प्रभु यीशु मसीह की क्या है? दुल्हन है। प्रेज द लॉर्ड। और दुल्हन के लिए यीशु मसीह ने क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? अपना क्या दिया उसने? अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया। और ये दुल्हन और कोई नहीं, ये दुल्हन वही कलीसिया है जिस कलीसिया में मैं आराधना करने के लिए जाता हूं, जिस कलीसिया में मैं प्रार्थना करने के लिए जाता हूं, जिस कलीसिया में मैं अपने आंसुओं को बहाता हूं। इसलिए मैं आपसे शुरू में पूछा, क्या आप अपनी कलीसिया से प्यार करते हैं? क्या जो प्रभु की दुल्हन है इससे आप प्यार करते हैं? अगर आप जिस दिन दुल्हन से प्यार करेंगे, लिसन टू मी, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरी ओर देख रहे हैं, जो प्रभु के घर से प्यार करेगा, प्रभु उसके घर को भी प्यार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। అర్థమవుతున్నదా? ఎవరైతే దేవుడు సంఘాన్ని ప్రేమిస్తారో దేవుడు వారి కుటుంబాన్ని ప్రేమిస్తాడు। आप कलीसिया को प्यार नहीं कर पा रहे, इसलिए प्रभु आपको नहीं प्यार कर पा रहा। जिस दिन आप प्रभु की दुल्हन के बारे में कुछ कहेंगे, प्रभु बोलेगा मेरी दुल्हन इसको पसंद ही नहीं है, मेरी दुल्हन इसको पसंद नहीं है। अगर मैं आपको अगर आप मेरी पत्नी को पसंद नहीं करेंगे तो फिर मुझे कैसा लगेगा? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु कितने अच्छे विश्वासी दीजिए प्रभु जो मेरी दुल्हन को नहीं पसंद करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप वंदना को नहीं प्यार करेंगे
तो नरेंद्र को कैसा लगेगा? अगर आप सुषमा को नहीं प्यार करेंगे तो डॉक्टर श्रीनिवास को कैसा लगेगा? डॉक्टर श्रीनिवास ये तो नहीं बोला, अरे कोई तो है यार, मेरी पत्नी का दुश्मन तो कोई तो है। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं ये संदेश इसलिए कह रहा हूं कि आज के बाद परमेश्वर की कलीसिया को प्यार करने का आपका नजरिया क्या होने पाए? बदलने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? वापस फिर से उसी पद को पढ़िए। क्यों? वहां कारण लिखा हुआ है। अगर कारणम रासुन्नाद ఏంటి कारणम? यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। इसको नाम क्या दिया है? परमेश्वर की कलीसिया को प्यार करने वालों को नाम क्या दिया गया? प्रेमी। जो दूसरे ट्रांसलेशन में लवर। कई बार बोलते हैं, ओ देख उसका लवर आ रहा है, वो देख। कई बार हम ये भी बोलते हैं, ओ देख उसका हीरो आ रहा है, ओ देख उसकी हीरोइन जा रही। कहां? अरे वो देखना, इशारा नहीं देख रही क्या वो? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जब घर से निकलते हैं या कहीं रहते हैं, कोई है जो हमको बोलता है, ये देख भवन का प्रेमी, यीशु मसीह का प्रेमी जा रहा? कोई बोलता है? ऐसा प्यार करो कि लोग हमें बोलने पाए, ये देखो भाई यीशु का दीवाना जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उसके भवन का दीवाना जा रहा है, ये दीवानी जा रही है। आप में से कई लोग, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, सुविधाएं नहीं है, दूर दूर से आप कई बार टेम्पो में आ रहे हैं, आधा चलकर आ रहे हैं, आधा टेम्पो में आ रहे हैं, जाते जाते कई बार। कल मैं देखा कुर्सी पार की बहन है, कामेश्वरी सिस्टर सुजात, मीटिंग 9 बजे के बाद बेचारी पैदल जा रही थी, कोई सुविधा नहीं उनके पास, पर उनको मालूम नहीं है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से परमेश्वर के भवन को क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शनिवार की आराधना में आ रहे हैं। हमारे यहां बहुत से प्रेमी हैं, केवल रविवार के प्रेमी हैं। दे आर संडे लवर्स। थैंक गॉड, कुछ विश्वासी हैं सैटरडे लवर्स भी हैं, शनिवार को भी प्रेम करने वाले हैं। अभी अगले पूरा हफ्ता देखना है कितने लवर्स आते हैं। अच्छा, అందుకే నీ ప్రసంగమా? వంకర్ టింకర్ బుద్ధిలో ఇంకేం బుద్ధులు ఏం మాట్లాడతాయి? ఇటువంటి మాటలే వస్తాయి ఇంకా। तेरे प्रेमी। आज कई प्रेमियों के घर में कुशलता नहीं है, लड़ाई है, झगड़े हैं, मनमुटाव है, कमी है, घटी है। पर आज हम कहने पाए, प्रभु मैं तेरे भवन को क्या करने वाला बनने पाऊं? प्रेम करने वाला बनने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय, మొదటి కొరింథీయులు రాసిన పత్రిక, बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 3 17 को पढ़िएगा, 3 का 17। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 और 17। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। उसे क्या करेगा? ओके, इधर देखिएगा अभी। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को, भवन को क्या करेगा? नष्ट करेगा। कैसे नष्ट कर सकते हैं इसको? बहुत से तरीके हैं। प्रार्थना नहीं करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके, जो करना है नहीं करके आप परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के मंदिर को क्या कर सकते हैं? नष्ट करेंगे। इसको थोड़ा अगर आप ऑपोजिट वे में पढ़े तो, रिवर्स में पढ़िए इसको। यदि कोई
परमेश्वर के मंदिर को हाँ, बनाएगा या प्रेम करेगा, तो परमेश्वर उसे प्रेम करेगा। परमेश्वर उसे प्रेम करेगा या परमेश्वर उसे क्या करेगा? बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग परमेश्वर के मंदिर को प्रेम करके बनाना चाहते हैं? और कितने लोग चाहते हैं कि कलीसिया में लड़ाई हो, झगड़े हो? पास्टर साहब, आप अकेले ही हाथ उठाए हो। हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर, नाउ लिसन केयरफुली। प्रेयर ग्रुप में लड़ाई और झगड़ा शुरू करो कि खत्म करो? खत्म करो। आप जिसकी चुगली कर रहे हो, जिसकी बुराई कर रहे हो, वो भी प्रभु की दुल्हन है। जिसकी चुगली कर रहे हो, जिसकी निंदा कर रहे हो, जिससे आप बात नहीं कर रहे हो, जिससे आप प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल रहे हो, जिसको आप मुंह मोड़ करके चले जा रहे हो, जिसको अपने से आप छोटा समझ रहे हो, डोंट फॉरगेट, वो भी प्रभु की क्या है? दुल्हन है। अगर यीशु ने मुझे लहू से खरीदा है, तो पवन को भी उसने अपने लहू से, वो मेरे से कोई छोटा और बड़ा नहीं है। हेलो, जितना वो प्रभु मुझसे प्यार करता है, उतना ही वो आपसे भी क्या करता है? प्यार करता है। नागेश ब्रदर सुन रहे हैं? मूर्ति ब्रदर सुन रहे हैं? हाँ, सब सुनता हूं पास्टर साहब, बस घर जाके ही पता नहीं कहां चला जाता वो है। सुनता सब हूं, पता नहीं घर जाते ही फिर कुछ ऐसा दिमाग खराब हो जाता है, सारा प्रचार एक तरफ। पता पढ़ना बेटा फिर से 3:17। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे क्या है? नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। और वो कौन है? वह तुम हो परमेश्वर का मंदिर हो। सब बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। आप अपने आप को कितना प्यार करते हो? अगर आप मंदिर हो तो आप कितना प्यार करते हो? अपने मंदिर को आप कितना प्यार करते हो? अपने भवन को आप कितना प्यार करते हो? अगर ये मेरा हृदय, मेरा जीवन मंदिर है, तो ये मंदिर फिर रविवार को आता है कि नहीं आता है? कि ये मंदिर पिकनिक में जाता है? ये मंदिर और कहीं घूमने के लिए जाता है, और कहीं जाता है? अगर ये परमेश्वर का मंदिर है, तो ये मंदिर रविवार की आराधना में, शनिवार की आराधना में, जब कभी आराधना हो, ये मंदिर क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए मेरे प्यार। हालेलुया। प्रेरितों के काम, उसका 20वां अध्याय। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय, అపోస్తుల కార్యము 20వ అధ్యాయము, Book of Acts, chapter 20। किसी ने कहा क्यों इसको बुक ऑफ एक्ट्स कहा गया? क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने एक्ट किया है, कुछ किया है, इसलिए इसे एक्ट्स कहा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप आर यू द बुक ऑफ एक्ट्स? हेलो, आर यू द बुक ऑफ एक्ट्स? चलो, प्रभु का धन्यवाद हो, 15-20 लोग तो हैं। बाकी लोग, नो पास्टर साहब, आई एम बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस। व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। आर यू द बुक ऑफ एक्ट्स? क्या आप प्रेरितों के काम के पुस्तक हैं? पढ़िए क्या लिखा है प्रेरितों के काम की पुस्तक। पौलुस कुछ कहना चाह रहा है। 27 वचन से पढ़ेगा, 20 verse 27-28। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी
तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका, इसलिए therefore अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है, अपने लहू से मोल लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मैं बोलूंगा कि आपका मोबाइल बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं, लोन पे लिया है, इस पे लिया है, लोन पे लिया है। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आप बोल रहे हैं कुछ नहीं, बुरी नजर मत लगा, किस्तों में लिया है। और अगर कोई चर्च को देख करके बोलेगा चर्च बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्रभु बोलेगा इसको मैंने अपना कैसे दिया है। आज अपनी कीमत को समझिएगा। निक विलू उन्नादा आपकी कीमत है, कितना है बहुत, क्या है कीमत आपकी? आपकी कीमत शायद लोगों को नहीं मालूम होगा, आपकी कीमत शायद आपके घर वालों को नहीं मालूम होगा, पर यीशु मसीह कह रहा है तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से क्या है, मोल लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस कलीसिया को, इफिसियों की कलीसिया को प्रभु के दास ने चेतावनी दिया, सावधान किया, और 27वें वचन में कहता है क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से क्या है, झिझका नहीं, मैं परेशान नहीं हुआ। कई बार लोग सोचते पता नहीं उसको बताऊंगा तो वो क्या सोचेंगे, पता नहीं शायद उनको बुरा लगे। पौलुस कहता है मैं कोई भी चीज छुपा कर रखना नहीं चाहता था, मैं जितना हो सके उनको बताने की कोशिश कर रहा था कि उनको मालूम चले कि ये लहू से क्या किए गए हैं, खरीदे गए हैं। आगे पढ़िए 29वां वचन। मैं जानता हूं कि, पौलुस कहता है मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। इधर देखिएगा, पौलुस कह रहा है जब तक मैं हूं, इस दुल्हन की मैं रखवाली कर रहा हूं, कोई नहीं आएगा परेशान करने के लिए। जब मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे अंदर क्या है, आएंगे। तुम्हें परेशान करने वाले, तुम्हें डिस्टर्ब करने वाले आएंगे। 30वां वचन पढ़िएगा। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे। क्या करने के लिए उठेंगे? गवाही देने के लिए, गाना गाने के लिए। क्या लिखा है? ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। कौन सी मेरी बातें कहेंगे भैया? इधर देखिए, कई बार दुल्हन ना जब नाराज हो जाती है तो फिर कौन सी बातें करने लगती है। कई बार दुल्हन टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलती है। बीबी बहुत अच्छी है बट फिर कभी कभी गर्म हो गई तो आप जब भी बीबी की बात बोले तो आप सीधा अमगा रुक कर देखते हैं। कल मैंने आपको एक सूत्र बताया था ना, पति और पत्नी को दोनों को संस्कृत सीखना चाहिए, ताकि कभी लड़ाई झगड़ा हो तो दोनों संस्कृत में बात कर सके, ताकि पड़ोसी को मालूम चले कि हवन हो रहा है उस घर में। क्या हो रहा है? हवन हो रहा है। पवन नहीं, हवन हो रहा है। और हवन में फिर पंडित ऐसा बोलता है किसी को कुछ समझ में नहीं आता, सब स्वाहा 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 नहीं समझ में आता। चर्च ध्यान से सुनेगा,
यही चर्च के अंदर के लोग आपको बनाने वाले भी हैं, और यही चर्च के अंदर के लोग कुछ आपको क्या करने वाले हैं? बिगाड़ने वाले भी हैं। कोई अगर बना है तो इसी के अंदर बना है, कोई बिगड़ा है तो बाहर से थोड़ी ना तो कोई आता है बिगाड़ने के लिए, इधर ही है। वह आपका पति हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है। अब आप पूछिएगा कल किसी से, कैसा था रे कल का प्रचार का है? क्या है कुछ था क्या? कुछ नहीं था। मैंने पिछले रविवार को पास्टर विल्सन के चर्च में मैंने पूछा, नवंबर में गया था, इस बार थोड़ा जल्दी जाने का मौका मिला, तो मैंने पूछा कि मैंने क्या प्रचार किया था नवंबर में, किसको याद? एक ब्रदर एकदम तुरंत हाथ उठा दिया। मैं बोला तेरी ये तो रामनगर चर्च को भी फेल कर दिया। हाँ, बाकी एक दो लोग हाथ उठाए। फिर किसी ने सोचा होगा पास्टर साहब ऐसे ऐसे सवाल अपने आप ही नहीं पूछते, इधर भी मत पूछा करो। उसके बाद फिर मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि भाई कोई तो एक ब्रदर है कि जिसको प्रचार याद है, और मैं भी बड़ी खुशी से उससे, ब्रदर आप बताइए क्या था? तो बोलता तुमने बहुत अच्छा प्रचार किया था। यस, दिस वाज द आंसर। पूरा चर्च हंस रहा था। उसे कुछ याद नहीं, बस इतना याद था बहुत अच्छा प्रचार किया था। कई बार चर्च को कुछ याद नहीं रहता। कसम से वो जो जोक बोला था ना संस्कृत वाला, बहुत अच्छा था। गया पूरा क्रीम गया खान, असली चीज भूल गया। कोई एक चीज याद है। अगर चर्च को कोई बना सकता है तो वो चर्च के लोग ही हैं। अगर कोई आपको बिगाड़ सकता है तो वो चर्च के लोग ही हैं। एक और आयत में आइए, मेरे पास 10 मिनट और टाइम है। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 25 वचन को पढ़ेगा। 5:25 5:25 बुक ऑफ एफिशियंस, इफिसियल राసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 25వ వచనము। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। प्रेम रखो। यहां पर पौलुस पतियों को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक शिक्षा दे रहा है। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और एग्जाम्पल दिया, कैसे दिया? जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को किसको दे दिया भैया? सब बोलिए अपने आप को। क्या दे दिया? किसको दे दिया? अपने आप को उसके लिए दे दिया। किसको दे दिया? क्या दे दिया? क्या दे दिया? अपने आप को दे दिया। इधर देखिएगा, आप अपने आप को किसको देते हैं? अपने आप को आप किसको देते हैं? जिससे आप क्या करते हैं? प्यार करते हैं। अर्थमत होना था। He gave himself, उसने अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह ने कलीसिया को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं दी, कलीसिया को उसने चमत्कारों से नहीं भरा, पर प्रभु का धन्यवाद हो, अपना पूरा जीवन, अपना पूरा शरीर, अपना तन, अपना मन, अपना धन किसके लिए दे दिया? कलीसिया के लिए दे दिया। सो कितना परसेंट दिया? 99? कितना दिया? सब जोर से बोलिए, कितना दिया? 100%। सब बोले 100% दिया। आप कितना परसेंट दे रहे हैं? हेलो, आप कितना परसेंट दे रहे हैं? कैलकुलेट नहीं किया?
आप कितने परसेंट दे रहे हैं? पीपल आर हैप्पी 10% दशमांश देकर, दे आर हैप्पी। 10% मैंने दिया, यस, चर्च को दिया। आपने कितना दिया है? 10% ही दिया है। कुछ लोगों 10% भी नहीं दे पा रहे, बहुत से बहाने हैं उनके, इसलिए आज उनके परिवार में कुशलता भी नहीं है। यीशु ने अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को, अपने दुल्हन को प्यार करके उसने 10, 20, 50 नहीं दिया। कितना परसेंट दिया? उसने 100% दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह आप में से कितने लोग कर पाएंगे कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन मैं प्रभु को दे रहा हूं? हाउ मच? कितना? तन कितना दिया है आपने? अपना तन, अपना बॉडी कितना दिया है परमेश्वर को? कौन बह पाएगा कि आई हैव गिवन माई 100% माई बॉडी? मैंने अपनी देह 100% प्रभु को दी है। कौन बोल पाएगा कि मैंने अपना मन 100% प्रभु को दिया है? और कौन बोल पाएगा कि मैंने अपना धन 100% प्रभु को दिया है? मैंने इसके पहले एक बात कही, अगर आप प्रभु के भवन को प्यार करोगे, प्रभु आपके भी भवन को क्या करेगा? प्यार करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। जिस नाप से आप नापोगे, उसी नाप से आपके लिए भी क्या जाएगा? नापा जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। तेरे लोग कुशलता में रहने पाए, जो परमेश्वर के भवन से प्यार करते हैं। Those who love यरूशलेम, जो यरूशलेम से प्यार करते हैं, उनके प्रेमियों के लिए परमेश्वर ने वायदा किया है, वो कैसे रह पाएंगे? कुशलता के साथ रहने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज यीशु मसीह प्रभु को, भवन को प्यार करने के लिए एग्जाम्पल है। किसी ने यूं कहा, आज से 2025 साल पहले स्वर्ग में मीटिंग हुई। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों थे। ध्यान से सुनिएगा। मीटिंग हुई, परमेश्वर ने कहा कि हम में से किसी एक को जाना पड़ेगा। मैं तो जा नहीं सकता, आई एम स्पिरिट, मैं आत्मा हूं, पर किसी को देह के रूप में जाना पड़ेगा। और जो भी जाएगा वो ये याद रखो, अपना प्राण देना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, निंदा सहनी पड़ेगी, मार खाना पड़ेगा, कोड़े खाने पड़ेंगे, लोग भलाई नहीं बुराई करेंगे, निंदा करेंगे। आर यू रेडी? कौन तैयार था? यीशु मसीह क्या था? यस गॉड, आई एम रेडी। यीशु, सोच लो, बदनामी सहनी पड़ेगी, सह लूंगा प्रभु। मार सहनी पड़ेगी, सह लूंगा प्रभु। सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, चलेगा प्रभु। बीमारियां आएंगी, कोई बात नहीं प्रभु। भूखे रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं प्रभु। बदले में क्या मिलेगा? बदले में तुझे दुल्हन मिलेगी। क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? प्रभु, दुल्हन के लिए इतना दुख उठाना पड़ेगा? यस। इसलिए किसी ने गीत गाया, स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, मानव से कितना प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। यू आर दैट मैन। आप वो भाई हैं, आप वो बहन हैं, जिससे आज सुबह प्रभु मुझसे और आपसे क्या करता है? प्यार करता है। मेरे प्यारों, हालेलुया। अंतिम एक आयत को पढ़कर हम समाप्त कर प्रार्थना करेंगे। पहला पत्रस की पत्री, 1 पीटर। अब तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, मैंने कहा ये आखिरी वचन है। आ करो वचनों में। ओके, कीर्ति सिस्टर मुस्कुरा दी, वेरी गुड। चैप्टर 1 वर्स 18। क्योंकि, और एक वचन यहां पर लिखा, हाँ,
क्योंकि अब पतरस कुछ कह रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा क्या है हुआ है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सब अपना हाथ उठाइए, बोलिए मैं सस्ता नहीं हूं। चर्च सस्ता है? कौन सस्ती चीज के लिए खून बहाएगा अपना? सस्ता चीज के लिए कौन खून बहाएगा? कोई नहीं बहाएगा। अगर यीशु मसीह ने चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, भवन के लिए यदि खून बहाया है, इट मींस चर्च क्या है? वैल्यूएबल है। परमेश्वर की दृष्टि में चर्च बहुत बहुमूल्य है। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रभु कहता है मैं सोना और चांदी से भी ये छूट नहीं सकता था, इसका दाम सोना और चांदी से नहीं हो सकता था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मेरे और आपके लिए क्या बहाया? क्या बहाया? मैंने सुना नहीं, क्या बहाया? क्या बहाया? क्या बहाया? लहू बहाया। बीच में मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि खून चाहिए बोनम्मा सिस्टर के लिए। बाढ़ आ गई थी, हेलो, बाढ़ आ गई थी, रोकना पड़ा बाढ़ को। ऐसा हुआ होगा। अरे कुछ लोग तो टाइम ही नहीं निकाल पाए देखने के लिए, खून की बात तो बहुत दूर है भाई। कुछ लोग टाइम ही नहीं निकाल पाए, खून तो दूर की बात है। मैं क्लोज कर रहा हूं यहां पर। दाऊद कहता है यरूशलेम की शांति का क्या मांगो? वरदान मांगो। तेरे प्रेमी क्या है? कुशल से रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपको कुशलता का रहस्य बताया। यदि आप कुशलता से रहना मांगते हैं, यदि आप शांति से रहना मांगते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु की उपस्थिति को क्या करेगा? प्यार करेगा। लव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति से प्यार करिए, आराधना से प्यार करिए, कलीसिया से प्यार करिए, कलीसिया के लोगों से प्यार करिए। कलीसिया में 2-4 लोगों से प्यार मत दिखाइए, कुछ गिने चुने लोगों से ही प्रेम मत बांटिए। कलीसिया में हर किसी से क्या करिए? प्यार करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और किसी से प्यार नहीं करते हैं, तो प्रभु हमको बताता है कि मैंने उसके लिए भी अपना प्राण दिया है, उसके लिए भी अपना दिया है, उसके लिए भी अपने दिया है। और आज तक आपने यदि उद्धार नहीं पाया है, आज तक आपने अपना जीवन यदि प्रभु को नहीं दिया है, यदि आज भी आप संसार में जी रहे हो, आज आपके लिए अवसर है कि प्रभु, मैं भी चाहता हूं कि प्रभु आप मुझे भी अपने लहू से आप मुझे खरीद ले प्रभु जी। हालेलुया। मुझे भी आज मेरे पापों को धोकर प्रभु जी आज मुझे भी अपना बेटा और क्या बनाइए? बेटी बनाइए। प्रभु आज मैं सस्ता नहीं, आज मैं भी महंगा बनना चाहता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कीमत शायद 1,00,000-2 लाख रुपया जो भी कीमत होगी, पर मेरे प्यारो खून की कोई कीमत नहीं होती। खून की कोई कीमत नहीं होती मेरे प्यारो। आप पूछ लीजिए खून की क्या कीमत होती है? नहीं होती खून की कोई कीमत। मतलब मुझको और आपको प्रभु ने ऐसा दाम दिया है, ऐसा दाम कोई भी नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आज इस वचन सुनने वाले सब एक फैसला लेकर जाने पाए
कि आज से मैं प्रभु के भवन को, प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु के लोगों को मैं क्या करूंगा? प्यार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आइए अपने दोनों पवित्र हाथों को उठाकर आइए सुने गए वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने पाए। उस बहुमूल्य लहू के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने पाए। उस बहाए गए उस लहू के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने पाए। आइए अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देने पाए कि प्रभु आज से मैं तेरे भवन से मैं प्यार करूंगा। प्रभु जी, मैं अपने घर को प्रार्थना का घर पहनाऊंगा। प्रभु जी, डाकुओं का घर नहीं प्रभु जी, लड़ाई और झगड़ों का घर नहीं प्रभु जी, पर मैं आज अपने घर को प्रार्थना का घर, तेरी उपस्थिति का घर, आराधना का घर, तुझसे बातचीत करने का घर, तेरे साथ बैठ के संगति करने का घर मैं बनाऊंगा। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, आइए हम प्रार्थना करने पाए। जब हमारी आंखें बंद हैं, सब हमारी आंखें बंद रहने पाए। बच्चे लोग, कोई भी बच्चा आंख खोलेगा नहीं। जब हमारी आंखें बंद हैं, सब अपना हाथ नीचे रखें। कौन आज घर जाने से पहले एक फैसला लेने के लिए तैयार है? यस पास्टर साहब, यस पास्टर अंकल, मैं अपने घर में कुशलता चाहता हूं, मैं अपने घर में शांति चाहता हूं। अगर आप कुशलता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मेल मिलाप चाहते हैं, प्रभु कहता है अपने भवन को प्यार करो, परमेश्वर की उपस्थिति को प्यार करो, यरूशलेम को प्यार करने वाले बनो। जो यरूशलेम को प्यार करते हैं उनके घर में कुशलता है, उनके घर में शांति है। अब अपना हाथ उठाकर दिखाए, कौन चाहते हैं कि आपका प्यार प्रभु के भवन के लिए बढ़ने पाए? प्रभु, मैंने तन नहीं दिया, मैंने मन नहीं दिया, धन का कुछ हिस्सा मैं देता हूं प्रभु, पर आज मैं अपना तन, अपना मन, अपना धन, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए 100% दिया, प्रभु होने दे आज मैं अपना तन, अपना मन, अपना धन, सब कुछ प्रभु पूरी रीति से समर्पित करने वाले होने पाए। जिन्होंने हाथ उठाया प्रभु आपको आशीष देने पाए। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, आप सस्ते नहीं है मेरे प्यारों, मैं और आप सस्ते नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें खरीदा है। आइए जितने लोगों ने हाथ उठाया, आप सबों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो फैसला आज आप ले रहे हैं, प्रभु आपके फैसले में आपकी सहायता करने पाए। आप प्रभु के भवन को, प्रभु की उपस्थिति को और भी प्यार करने वाले होने पाए। नेक्स्ट वीक जो हमारी आत्मिक सप्ताह का वीक है, प्रभु और भी हम तेरे उपस्थिति से प्यार करने वाले होने पाए। आइए मैं विनती करूंगा पास्टर में आगे आकर प्रार्थना के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देने पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु तेरे उस पवित्र लहू के लिए, प्रभु तेरे लहू ने, तेरे प्राण ने प्रभु जी हमारे इस जीवन के लाइफ को प्रभु, उस प्राइस को प्रभु वैल्यूएबल बना दिया प्रभु। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस कलीसिया के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तो इस कलीसिया से प्रेम करता है परमेश्वर, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस धूलिन से तू प्यार करता है प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरे इस अनुग्रह के लिए, तेरे इस दया के लिए, तेरे इस असीम प्रेम के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और प्रभु तेरे कलीसिया में हम पाए जाते, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये तेरी दया है प्रभु जी, ये तेरी करुणा
चुना है परमेश्वर, ये तेरा प्रेम है परमेश्वर। जबकि हम पापी ही थे प्रभु जी, हम इस लायक नहीं थे प्रभु, लेकिन तूने हमें इस कलीसिया में लाया प्रभु। तूने हमसे प्यार किया परमेश्वर, तूने हमें यहाँ छोड़ा प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये तेरी इच्छा है परमेश्वर। प्रभु तूने हमें चुना प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और भी तेरे कलीसिया से प्रेम करने के लिए हमें तू शक्ति दे प्रभु। हेल्प अस ओ लॉर्ड, जैसे तूने प्रभु अपने प्राण देकर प्रभु जी तूने इस कलीसिया से प्यार किया प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु, अधोलोक के फाटक भी इस पर प्रबल नहीं होंगे प्रभु। इस महान कलीसिया के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे इस योजना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे उस पवित्र लहू के लिए प्रभु, तेरे उस प्रेम के लिए प्रभु, तूने अपने एक पुत्र को दे दिया परमेश्वर। इस कलीसिया के लिए प्रभु जी तूने अपने उस प्रभु दी ओनली बिगॉटन सन प्रभु जी, यस प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। होने दे हम भी प्रभु जैसे तूने प्रेम किया है प्रभु, इस कलीसिया से हम प्रेम कर सके प्रभु। अपने प्रभु पूरे तन से, मन से, धन से प्रभु, पूरे शक्ति से, प्राण से, आत्मा से प्रभु हम तुझे प्रेम कर सके, हम इस कलीसिया को प्रेम कर सके, ऐसा अनुग्रह दे परमेश्वर। प्रभु तूने हम सब से बातें किया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, और भी तेरे कलीसिया को प्यार करने वाले तू हमको बना परमेश्वर। और भी प्रभु हमारी कलीसिया प्रभु तुझ में उन्नति कर सके परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह दे प्रभु। आपसी प्रेम में प्रभु जी, आपसे प्रभु जी मिलकर रहने में प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करिए प्रभु। हर एक चीजों को प्रभु जी दूर करके प्रभु तेरे प्रेम में प्रभु एक मन होकर प्रभु हमारी कलीसिया तुझ में उन्नति कर सके, ऐसा अनुग्रह दे प्रभु जी। और भी तेरी कलीसिया के उन्नति के लिए कार्य करने के लिए तू हम सबको तैयार कर प्रभु। हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर, ऐसा मन दे प्रभु जी कि तेरे समान हम इस कलीसिया को प्यार कर सके प्रभु जी। और भी तेरे कलीसिया के लिए बोझ के तो साथ, आंसुओं के साथ प्रभु हम प्रार्थना और विनती करने वाले हो सके प्रभु। जो भी कार्य प्रभु तू हमें देता है प्रभु, उसे कलीसिया के लिए करने के लिए प्रभु तू हमारी सहायता कर प्रभु जी। कलीसिया में जितने लोग हैं प्रभु, हर एक को तू आशीष दे, जो जिस भी रीति से प्रभु तेरे भवन में प्रभु कार्य करते हैं परमेश्वर, उन सबको भी हम तेरे पास लाते हैं प्रभु। जो अच्छा मन आपने उनको दिया है प्रभु कि भवन में तेरे कार्यों को करते हैं प्रभु, उन्हें आप आशीष दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह करिए प्रभु। यस परमेश्वर, उन सभी भाइयों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और भी आशीष दीजिए प्रभु, और भी ऐसे लोगों को तैयार करिए प्रभु कि कलीसिया से प्रेम करके प्रभु जो भी प्रभु कलीसिया के लिए कर सकते हैं वो करे परमेश्वर। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर परमेश्वर, हर एक को तू आशीष दे प्रभु। तेरे इन वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और भी प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने में तू सहायता कर। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उन्हें भी आप आशीष दीजिए प्रभु। इस कलीसिया को और भी प्रभु प्यार करने की शक्ति उन्हें दीजिए परमेश्वर। और भी तेरे कलीसिया के लिए प्रभु जी कार्य करने में आप उनकी सहायता करिए। नए विचार, नई योजनाएं प्रभु आप दीजिए परमेश्वर, ताकि ये कलीसिया और भी उन्नति कर सके प्रभु। और भी तेरी सेवा जगह जगह दूसरे कलीसियाओं में भी प्रभु दे सके, ऐसा अनुग्रह तू उनको दे परमेश्वर। प्रभु हमारे कलीसिया में आज की सुबह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, यदि कोई निर्बल और कमजोर है प्रभु, उनके लिए भी प्रभु आप सुधि
भी लीजिए प्रभु, आप सहायता करिए प्रभु जी, आप अनुग्रह करिए परमेश्वर। प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, होने दे हम भी प्रभु एक दूसरे की सहायता करते हुए प्रभु जी और भी तुझ में उन्नति कर सके प्रभु। हमारे कलीसिया के जवानों के लिए, संडे स्कूल के लिए प्रभु जी, बहनों के लिए, प्रेयर ग्रुप्स के लिए, ब्रदर्स के प्रेयर ग्रुप्स के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। होने दे हर एक प्रभु, हर एक ग्रुप, हर एक व्यक्ति, हर एक जन प्रभु तेरी कलीसिया के उन्नति के लिए कार्य कर सके परमेश्वर। प्रभु तू दया कर प्रभु, इस आने वाले नए सप्ताह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस विशेष सप्ताह के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में ठहराया प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। होने दे प्रभु इस कलीसिया में आकर प्रभु हम अपनी आत्मिक उन्नति को कर सके प्रभु, और भी प्रभु तेरे विश्वास और प्रार्थना में हम आगे बढ़ सके प्रभु, और भी कमजोर निर्बलों के लिए हम प्रार्थना कर सके प्रभु, नए आत्माओं के लिए हम विनती कर सके परमेश्वर। हम हर एक को प्रभु तू सहायता कर कि ऐसा अवसर और ऐसा मौका और ऐसा समय हम निकाल सके परमेश्वर कि तेरे भवन में आकर हम स्तुति और प्रार्थना कर सकते प्रभु जी। जितने भी प्रभु दास प्रभु तूने नियुक्त किए हैं प्रभु, हर एक दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी आप तैयार करिए प्रभु जी, ताकि हम सब प्रभु आशीषित हो सके परमेश्वर और तेरी कलीसिया के उन्नति में हम आगे बढ़ सके प्रभु जी। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार अपने शरीर प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु तेरे ही मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन से विदा होने पाएं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आए हुए तमाम प्रिय लोगों के ऊपर, और जिन्होंने आज एक नया फैसला किया है कि तेरे भवन से और भी प्यार करेंगे, उन सबों के ऊपर सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। आइए हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ बोलने पाए, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए।